आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। मैं राजकुमार सिन्हा हूं और मैं बरगी बांध विस्थापित संघ का संयोजक हूं और जबलपुर में रहता हूं। आप सर यहाँ पर जो है ये विशाल आंदोलन चक्का जाम में आए हैं। देखिए, हम यहाँ पे जो संवैधानिक प्रावधान है आदिवासी क्षेत्रों के लिए, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए, हम उसके संदर्भ में बात रखने आए हैं कि भाई जब ग्राम सभा कोई भी परियोजना है, जब 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश की सरकार में पेशा नियम बन गया है और उसमें कहा गया है कि कोई भी विकास परियोजना बिना ग्राम सभा की सहमति से शुरू नहीं की जा सकती है। तो ये 2023 में किस प्रकार से इन्होंने आवंटित कर दिया? भाई ग्राम सभा से पूरी प्रक्रिया तो करनी चाहिए ना। सरकार उम्मीद करती है जनता कानून का पालन करे, तो हम भी तो चाहेंगे कि सरकार नियम से चले। भाई अगर आपको चाहिए तो लोगों से बात करो ना, लोगों से क्यों डरते हैं यार? लोगों से ग्राम सभा में प्रस्ताव रखिए, ग्राम सभा सहमति देगी नहीं देगी, अगर उसको कुछ डिमांड है तो वो बात रखेगी। उसी प्रकार से वन अधिकार कानून में प्रावधान है कि भाई सबको सामुदायिक अधिकार दिया जाए। उन जंगलों में बिना सामुदायिक अधिकार दिए किसी को विस्थापित नहीं किया जा सकता, किसी को जंगल नहीं दिया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि हम कानून का पालन करवाने के लिए आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार को नियम कायदे से ही चलना चाहिए। पूंजी से सरकार नहीं चलती है, सरकार तो विश्वास से चलता है। जनता का विश्वास आपने हासिल किया है तो जनता के विश्वास पे खरे उतरिए। इसलिए लोगों को आज जो यहाँ पे महिलाएं और जो सब लोग गांव से आए हैं, तो उनका बड़ा योगदान है और वो सही सवाल उठा रहे हैं कि हमारे गांव से पूछा क्यों नहीं जा रहा है, हमसे बात क्यों नहीं की जा रही है। सवाल तो यही है, अगर हम आपके घर में बिना ठक किए घुस जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो यहाँ कंपनी बिना गांव से पूछे घुस रही है तो गांव वाले को अच्छा लगेगा क्या? मैं आपके घर पे आऊंगा तो आवाज लगाऊंगा ना कि भैया मैं आपके घर में आना चाहता हूं, आप इजाजत देंगे तो मैं आपके घर में जाऊंगा। उसी प्रकार उनका जंगल तो घर है, उस जंगल में आप बिना जानकारी दिए घुस गए भैया, ये क्या तरीका है? ये किसी सभ्य समाज में ठीक लगता है क्या? आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है कि फिर बैहर और बालाघाट, उसके बाद भोपाल तक पैदल जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं लड़ने और मरने के। और इसमें और जब जबलपुर जाएंगे तो जितनी लड़ाइयां हैं महाकौशल की, चाहे वो चुटका की लड़ाई हो, चाहे वो बसनिया बांध की लड़ाई हो, चाहे वो सिवनी जिले में न्यूक्लियर पावर प्लांट की लड़ाई हो, सभी लड़ाई इकट्ठा कर देंगे और तब जाकर जबलपुर में एक धमाका करेंगे। उनको बता देंगे कि आदिवासी हटने वाला नहीं है, विस्थापित होने वाला नहीं है। किन किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर धरना दिया गया था? आज जो धरना प्रदर्शन था, जो हमारे दलदला पंचायत के पचामा गांव में जो है पचामा दादर के नाम पर है, वहां पर बॉक्साइट खनन के लिए 60 हेक्टेयर भूमि और उसके अलावा और भी जो ब्लॉक हैं उनकी तैयारी चल रही है, उसको लेकर के एक आपत्ति दर्ज कर रहे थे। इसलिए कि जो उन्होंने यहाँ पर जनसुनवाई रखा है, वो जनसुनवाई का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसने अंग्रेजी में बना के रखा है, किसी को समझ में नहीं आया। और सबसे पहले हमारा यही मांग है कि हमारे जो खनन क्षेत्र के आसपास 6 ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उनके लगभग बहुत सारे गांव में जिसको पोटेंशियल गांव घोषित करके वहां वन संसाधन के दावे की तैयारी चल रही है और वहां पर वन संसाधन के दावे अभी हुए नहीं है और वहां पर जो है उनको पट्टा दिया नहीं गया और वहां पर उस क्षेत्र में वो खनन के लिए स्वीकृति के लिए आप लोगों ने जो है जनसुनवाई कर रहे हैं। ये प्रशासन से कहते हुए हम एक विरोध प्रकट कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि पहले वो स्थगित हो जाए और पहले हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। हमारे अधिकार सुनिश्चित हो जाते हैं, उसके बाद में अगर जनसुनवाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन के साथ में। अच्छा, क्या आज कुछ निष्कर्ष निकला इसके बारे से? निष्कर्ष तो कल भी हमारे प्रशासन ने हमको बिठाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी तरह से वो अपनी बात मानने को तैयार नहीं थे, हमको मानने के तैयार कर रहे थे। तो हमने साफ कहा कि आप स्थगित करो, स्थगित करने का प्रावधान भी है, आप स्थगित करो। अगर स्थगित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अगर 8 बजे, मैं तो ये भी कहा था कि 12 तारीख को अगर 8 बजे भी आप स्थगन का अगर सूचना हमको देते हैं तो हम आंदोलन को रोक देंगे। जहां भी होंगे लोग, अगर रास्ते से निकल गए होंगे, हम ऊपर पहुंचने के बाद में लोगों को वापस कर देंगे। जिम्मेदारी लिए हैं
हम लोगों का विश्वास लेकर के आए हैं, तो लोग भी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। हम ये भी कहा था, लेकिन अपनी बात मानने को तैयार नहीं, हमको मनाने की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि यहाँ नहीं, ये ट्रैफिक रुक जाएगा, यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं रुक जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा आपके सामने से, यहाँ 4-5 एम्बुलेंस निकली, बाकायदा हम उनके लिए हमने जगह दिया है। हम इमरजेंसी सेवा को हम समझते हैं, इसलिए हम ये शांतिपूर्वक आंदोलन, हम एक प्रशासन को एक जो उनकी त्रुटियां हुई है उसको हम लोग पब्लिक के सामने वो दिखाना चाह रहे थे, और इसके बावजूद अगर स्थगित नहीं करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, तो निश्चित रूप से अभी हमने घोषणा किया है। तो तहसील मुख्यालय पर जहां पर अधिसूचित क्षेत्र के तीनों विकासखंड के लोग इकट्ठा होंगे, और हमारे मंडला, डिंडोरी और जबलपुर के लोग भी इकट्ठा होंगे। और अभी तो हमारे जबलपुर से आए थे राजकुमार सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो हमारी नेत्री हैं, वो भी एक संदेश उन्होंने भेजा है कि जरूरत पड़े तो मैं पूरे टीम लेकर के बालाघाट के साथ हूँ। क्या क्षेत्रीय सामाजिक संगठन भी क्या आपके साथ में? बिल्कुल, हम तो ये कोई राजनीतिक दल का ये आंदोलन नहीं था, बल्कि ग्राम सभाओं को हमने तैयार किया था। ग्राम सभाओं के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन है, सबको एक मंच में आकर के सबकी लड़ाई एक साथ लड़ने की हमने बात रखी थी। मेरा नाम है सत्येंद्र नवाबी, मैं बिरसा ब्रिगेड बालाघाट जिलाध्यक्ष। सर, आज यहाँ पे कुआ में चक्का जाम जो कर रहे हैं चक्का जाम, और क्या वजह है कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? चक्का जाम करने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जो पास में जो 5th शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जो ग्राम आता है पचामा, वहाँ पे बॉक्साइट उत्खनन को लेकर के इस देश की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने, मोहन गवर्नमेंट ने आदेश पारित किया है कि पचामा से बॉक्साइट को उत्खनन किया जाएगा, और आसपास के जितने भी एरिया है उस एरिया से आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा। चाहे वहाँ पे सिर्फ आदिवासी नहीं रहता, उस क्षेत्र में ओबीसी भी रहता है, उस क्षेत्र में मुस्लिम भी रहता है, उस क्षेत्र में ब्राह्मण भी रहता है। कहने का मतलब ये है, जंगल में ट्राइबल भी रहता है और टाइगर भी रहता है। तो जितने लोग उस क्षेत्र में आ रहे हैं, उस बॉक्साइट एरिया के अंतर्गत खनन करने के लिए सभी के लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। इसलिए इसके विरोध में ये जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं, आज यहाँ पे उकुआ में आकर के हम लोग धरना दे रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो जल जंगल जमीन है वो किसी भी प्रकार से कटे ना। जंगल में जीव भी रहता है और आदिवासी भी रहता है, तो ये दोनों लोग सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार से उत्खनन ना हो। पेड़ों की यदि कटाई होगी, तो यदि यहाँ पे बॉक्साइट निकलेगा तो इसका नुकसान सिर्फ आदिवासियों को नहीं होगा, इसका नुकसान शहर में रहने वाले लोगों को भी होगा, क्योंकि यहाँ का जो प्रदूषण है शहर में जाएगा, लोगों को लंग्स कैंसर होंगे, लोगों को खून की उल्टियां होगी, बच्चे नपुंसक पैदा होंगे। ये गंभीर जो समस्या जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली है, उसको रोकने के लिए और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं। यदि ये बॉक्साइट उत्खनन की समस्या यदि यहीं पे विराम नहीं होती, तो हम इसका ये जो आप देख रहे हैं आंदोलन, ये छोटा रूप दिख रहे हैं, हम बालाघाट से लेकर के भोपाल और भोपाल से लेकर के जंतर मंतर दिल्ली तक हम अपनी मांग को लेकर के, अपने हक अधिकार को लेकर के लड़ेंगे।